बादशाह अकबर सभासदों और विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए नित नए और अनोखे प्रश्न किया करते थे। एक दिन उन्होंने सभी से एक प्रश्न किया, इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज क्या है? किसी ने कहा, सबसे प्यारी चीज खुदा है। दूसरा बोला, हुजूर, सबसे प्यारे आप हैं। सबसे प्यारी संतान होती है, मुल्ला दो प्याजा ने कहा। दौलत से प्यार किसको नहीं है? इससे हर चीज खरीदी जा सकती है। इंसान दौलत से सबसे अधिक प्यार करता है। सभी का उत्तर सुनकर बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था। वे अभी भी खामोश बैठे सोच रहे थे। बीरबल, जहांपना, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। जहांपना सबसे प्यारी चीज होती है, जान, बीरबल ने बताया। नहीं, हमें मुल्ला दो प्याजा का उत्तर जंच रहा है। इंसान हो या जानवर, उसके लिए अपनी संतान ही सबसे अधिक प्रिय है। पर अपना अपना ख्याल है जहांपना। मैंने ऐसे मंजर भी देखे हैं कि वक्त आने प्राणी संतान की भी परवाह नहीं करता और अपनी जान बचाता है। सिद्ध कर सकते हो? जी हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। उधर मुल्ला दो प्याजा यह सोचकर बेहद खुश था कि पहला मौका है जब बादशाह ने उसके जवाब को बीरबल से श्रेष्ठ बताया है। वह इनाम और सम्मान पाने की कल्पना में खो गया। दूसरी ओर अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के प्रयास में दूसरे दिन ही बीरबल ने किले के टैंक का पानी निकलवाकर उसे खाली कर दिया। उस खाली टैंक में एक बंदरिया को छुड़वा दिया जिसके पेट पर बच्चा चिपका हुआ था। फिर धीरे धीरे उस टैंक में पानी छुड़वाना शुरू कर दिया। बंदरिया सूखे में खड़ी हो गई, जो कि सबसे ऊंची जगह थी। जब उस ऊंची जगह में भी पानी आ गया और बंदरिया के पेट पर चिपका बच्चा भीगने लगा तो बंदरिया ने उस बच्चे को पीठ पर लाद दिया। पानी भरता जा रहा था। बंदरिया बच्चे के लिए खड़ी रही। पानी तेजी से भर रहा था। जब पानी बंदरिया की पीठ तक भी आने लगा तो उसने बच्चे को सिर पर उठा लिया। पानी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि बंदरिया डूबने लगी। उसके सिर तक पानी पहुंच गया, उसके पैर भी उखड़ने लगे। तब उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को नीचे फेंक दिया और स्वयं बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। यह देखकर बादशाह अकबर की आंखें खुल गईं। जिस बच्चे को बचाने के लिए वह कुछ देर पहले तक जी जान से संघर्ष कर रही थी, अब अपनी जान पर बनी देखकर उसने उसी बच्चे को अपनी जान बचाने का माध्यम बना लिया। सच है, जान है तो जहान है। वह मान गए कि सबसे प्यारी जान होती है। अपनी जान संकट में देख कोई भी प्राणी किसी की परवाह नहीं करता। तुम्हारी बात सही है बीरबल। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, देखा आपने, जहां पनाह, संसार में हजारों में एक ऐसा होता है जो प्राणों की बाजी लगाकर किसी की प्राण रक्षा कर सकता है। अधिकांश तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जान की ही अधिक परवाह रहती है। ऐसे भी प्राणी हैं जो भूख से अधिक पीड़ित होने पर संतान का ही भक्षण कर जाते हैं। कुछ प्राणी तो होते ही ऐसे हैं, अकाल पड़ने पर मनुष्य को भी मनुष्य का, अपनी संतान तक का भक्षण करते देखा गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे प्यारी चीज अपनी जान है। सच कहते हो। ऐसा कहकर अकबर बादशाह ने अपने हाथ की अंगूठी बीरबल को देकर कहा, यह तुम्हारा इनाम। यह देखकर मुल्ला प्याजा के सीने पर सांप लौट गए। अगर बीरबल यह सब न करता तो इनाम की इस बेशकीमती अंगूठी का अधिकारी वही होता, मगर अब पछताए का होत है। दादी नानी की कहानियां इन हिंदी। रीड मोर। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां 2। मुल्ला की पगड़ी। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने सभा में बैठे हुए बीरबल के पगड़ी बांधने की कला की तारीफ की। उसी सभा में मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी गण भी उपस्थित थे। मुल्ला साहब को बीरबल की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन में कहने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है जिसकी इतनी बढ़ाई हो रही है। इससे कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं भी बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर अगले दिन मुल्ला को अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा तथा दरबार के सब कार्यों को निपटाकर बादशाह महल में चले गए। मुल्ला मन ही मन बहुत प्रसन्न था।
दूसरे दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो सभा में सबसे पहले ही जा पहुँचे। जब दरबारी सभा में आने लगे तो वे देखते ही मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते। अंत में बीरबल भी बादशाह के साथ आ पहुँचे। बादशाह ने जब मुल्ला की पगड़ी देखी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते हुए बोले, यह तो बीरबल की पगड़ी से सचमुच कहीं अच्छी बंधी है। यह सुनकर बीरबल तपाक से बोले, जहांपनाह, यह मुल्ला साहब की करामात नहीं है बल्कि इनकी स्त्री की है। वास्तव में तारीफ के योग्य इनकी स्त्री है, न कि मुल्ला। उसी के सहयोग से इन्हें आज यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यदि मेरी बात सत्य नहीं है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खोल दें और आपके सामने दोबारा बांधे। यदि ऐसी सुंदर पगड़ी दोबारा बांध लेंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर यह समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी स्त्री से बंधवाई है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और मुल्ला साहब को पगड़ी उतार कर दोबारा बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी उतार ली, किंतु वे बिना शीशे के पगड़ी नहीं बांध सकते थे। उन्हें इधर-उधर झांकते हुए देखकर बीरबल बोले, क्यों साहब, क्या चाहिए? मुल्ला कुछ न बोल सके और अपनी पगड़ी बांधना शुरू किया। शीशा न देखने के कारण उन्होंने जो पगड़ी बांधी उससे सब दरबारी बादशाह हंस पड़े। मुल्ला बेचारे बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की तारीफ की। बादशाह मुस्कराकर बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। जो काम आप स्वयं न कर सकते वह अपनी स्त्री से करवाते हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां इन हिंदी 3। जाओ बुला लाओ। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक रोज बादशाह सलामत सोकर उठे और उठते ही हुक्म जारी किया, बुलाकर लाओ। आगे कुछ नहीं बताया। सेवक ने भी कुछ नहीं पूछा। उसका साहस भी नहीं हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया था कि वह किसे बुलाकर लाए। वह तो बादशाह का हुक्म बजाने चल दिया। अपने सभी मित्रों से पूछा कि बादशाह ने किसे बुलाया है, मगर कोई भी नहीं बता सका कि वह किसे बुलाए। अंत में वह परेशान होकर बीरबल के पास पहुंचा और जाते ही बीरबल के पैरों में लेट गया और गिड़गिड़ाया, हुजूर मेरी मदद करो, मैं बड़े संकट में फंस गया। बताओ तो बात क्या है? बीरबल ने पूछा। बात यह है हुजूर, बादशाह ने नींद से जागते ही हुक्म दिया कि जाओ बुला लाओ। अब मैं किसे बुला ले आऊं यह समझ में नहीं आता। सोकर उठते ही हुक्म दिया। जी, उस समय क्या कर रहे थे? जी, दाढ़ी खुजा रहे थे। तो जाओ जल्दी से नाई को बुलाकर ले जाओ, वे दाढ़ी बनवाना चाहते हैं। सेवक नाई को बुलाकर ले गया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, किसने सलाह दी? तुम तो इतने चतुर नहीं हो। जहांपनाह, यह सलाह बीरबल जी ने दी थी। वह डरते डरते बोला। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां हिंदी 4। बीरबल को देश निकाला। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार अकबर बादशाह दरबारियों के साथ दरबार-ए-आम में बैठे थे, तभी महल से उनके लिए बुलावा आया। बादशाह अकबर जैसे ही जाने को तैयार हुए, तभी दूसरा बुलावा आ गया। बुलावा जिन बेगम ने भेजा था, उन्हें बादशाह बहुत प्यार करते थे। बादशाह जब जल्दी से दरबार से उठकर महल की ओर जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्करा रहे हैं। यह देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नम्रतापूर्वक सलाम करके दरबार से निकल गए। बीरबल के जाने से उसके विरोधी दरबारी खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हुए। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां। काफी दिन बीत गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा हो गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत परेशानियां आने लगीं। तब उन्हें बीरबल न होने का एहसास होने लगा। वह बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने सामने से एक गाड़ी को आते देखा जिसमें बीरबल बैठे थे।
बादशाह ने गाड़ी को हुक्म देकर रुकवा लिया। गाड़ी रुकने पर बादशाह अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा, तुमने हमारा हुक्म क्यों टाला है? बीरबल ने नर्म लहजे में जवाब दिया, जब से आपने मुझे हुक्म दिया कि इस जमीन पर पैर मत रखना, तो मैं उसी दिन से दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछाकर लाया हूँ। अब मैं इसी पर रहता हूँ और आपका हुक्म मानता हूँ तथा इसी पर जिंदगी के बाकी दिन गुजार रहा हूँ। बीरबल की वफादारी पर खुश हो बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और उन्हें फिर से उनका ओहदा दे दिया।